हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर तो पढ़ा दिया था, पर बच्चों की डिमांड पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू लेकर आ गया हूं, क्योंकि उनके मन में बड़ा बार बार आ रहा था कि सर इसके एमसीक्यू में गलती होती है। तो आई गारंटी इस वीडियो के बाद नहीं होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड करा है एमसीक्यू के, और आपके कुछ नए क्वेश्चन जो इस साल आ सकते हैं उनको भी इंक्लूड करा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, सिर्फ इस चैप्टर पे नहीं, हर एक चैप्टर की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है भाई। आओ देखो कहां पर चल रही है भाई। आप चैनल के सेक्शन की प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहां पर आप देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और अंतिम प्रहार, यानी इसके अंदर आपको हर एक चैप्टर में करवा रहा हूं। प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, ये रहे आपके सारे चैप्टर। सर कैलकुलस नहीं दिख रहा, कल सुबह 9 बजे और फिर परसों का भी टाइम मैं आपको बताऊंगा, और ये दोनों वीडियोस हम लाइव में कवर करेंगे। कैलकुलेशन 2 वीडियो के अंदर पूरा खत्म करने का प्रयास करेंगे, जितना टाइम हम दे सके। इनकेस अगर हमें लगेगा कि दिक्कत हो रही है तो एक क्लास और लगा लेंगे, पर ये हम 3-4 तारीख से पहले सब कुछ निपटाने वाले हैं, ठीक है भाई, ताकि 2-3 दिन बैठ के हम फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लें। ओके, तो आप ये सारी चीजें जाकर देख सकते हो ताकि आपको चीजें समझ में आए। और इसके बाद मैं गारंटी कर रहा हूं कि भाई आप ये देख लो ना, अगर तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए ना, तो आप जो मर्जी कमेंट में क्लिक करके जाना, लिख कर जाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पॉजिटिव वाइब आए ना लेक्चर को देख के, हाँ सर चीजें क्लियर हुई हैं, तो पॉजिटिव भी लिख कर जाना, ठीक है भाई। चलो अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा आते हैं इसके एमसीक्यू पे। बहुत रिसर्च करके आया हूं, फालतू की बातें नहीं करूंगा भाई। आप लोगों को बता दूं, जब भी एमसीक्यू आता है ना रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिकॉर्ड रहा है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आता है, और इस वीडियो में करवाने वाला हूं। फिर आती है बात रिलेशन एंड फंक्शन के एमसीक्यू की, ज्यादा नहीं आते, 1-2 ही आते हैं, तो भाई करने तो सारे अच्छे से पढ़ेंगे ना। जिसमें सबसे ज्यादा दिमाग वाला क्वेश्चन पता है कौन सा होता है? नंबर ऑफ वाला। सर ये कैसे करेंगे भाई? लेक्चर देख लो, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव कोई भी नहीं कराता, फिर भी मैंने करवाया है, क्योंकि कुछ नहीं पता कहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। और आप आगे भी तैयारी करोगे ना किसी किसी चीज की, चाहे सीयूटी करो, ठीक है, तो उसमें भी आपके वो चीजें काम आएगी। नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, हर एक चीज डिटेल में करवाई है, तो आप उन्हें भी जाके देख सकते हो। वो ऐसा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आया तो फटाक से 1 नंबर मिलेगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको, है ना। तो इसीलिए उनको पहले कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, फटाक से क्वेश्चनों को कवर करेंगे, ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, ताकि आप लोगों को भी चीजें समझ में आए। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, उसके बारे में बताओ। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कई बार करवाया मैंने ये क्वेश्चन कि ए बी का भाई है, तो बताओ ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। कई बच्चों ने बोल दिया होगा, अगर ए बी का भाई है तो बी भी तो ए का भाई होगा। गलत बात। जरा ऐसे सोचो, आपकी सिस्टर है, ए बी का भाई है, तो बी सिस्टर है, तो बी तो मेरी बहन हुई ना, और जब बी सिस्टर हुई तो ये बात तो सिमेट्रिक में गलत हो गई। तो ये चीज याद रखना, ये गलती होती है बच्चों से, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात आती है इस क्वेश्चन की, x 5 सेंटीमीटर छोटा है y से। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन देख लिया आपने, ऑप्शन से जाना होता है। पहला रिफ्लेक्सिव के लिए सोचो, क्या x अपने आप से ही 5 सेंटीमीटर छोटा हो सकता है? सर नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव गलत, रिफ्लेक्सिव गलत, 2 ऑप्शन गलत हो गए। आगे आ जाओ, सिमेट्रिक सोचो। अब अगर x y से 5 सेंटीमीटर छोटा है, तो क्या y भी x से 5 सेंटीमीटर छोटा होगा? डेफिनेटली नॉट। अगर मैं किसी से 5 सेंटीमीटर छोटा हूं तो वो मुझसे 5 सेंटीमीटर बड़ा होगा, तो रिवर्स बात नहीं बैठ रही है, तो सिमेट्रिक भी गलत। अब और दिमाग मत लगाओ, 3 ऑप्शन कट गए, चौथा ही सही होगा। ऐसे करो एमसीक्यू को, ना मजा आ जाए तो कहना। अब भैया सोच कैसे रहते आप भाई? इसके लिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता लेक्चर देख लो। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, शुरुआत में आ गया, बढ़िया है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को ना इजीली कंप्लीटिंग स्क्वायर बना दो। जैसे इसमें 9 कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो। हालांकि अगर आपको होल स्क्वायर मेथड आता है तो आसान भी हो सकता है, पर कोई बात नहीं, मैं वही कराऊंगा जो आपको ईजी लगे। 9 कॉमन ले लिया, 6 है, 6 का आपका हो गया 6/9, और ये हो गया 5/9, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम, देखते जाना, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी सिखा दूंगा। ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब इसके बाद हमें करना होता है, जो भी यहाँ नंबर लिखा होता है, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होता है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो। 1/2 से कितना आया? 1/3। 1/3 का स्क्वायर यहाँ प्लस में और फिर माइनस में, ठीक है भाई।
देखते चलो, ये 9 आ गया। अब ये बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये 5/9, ये 1/9, तो कितना हो गया सर? ये हो गया 6/9। देखते चलना बच्चों, देखते चलना, ये हो गया आपका 6/9। और इसको भी कटिंग करी जा सकती है, बट कोई बात नहीं, अभी इतना ही रहने दो। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब 1 1 और ऑन 2 की बात करते हैं, जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। और याद रहे हमारी जो वैल्यू है ना, वो पॉजिटिव रियल नंबर से -5 टू इन्फिनिटी तक है। ये बहुत काम की चीज होती है, सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट चीजें यही होती हैं बच्चे जो करते हैं। आ जाओ, अब बात करते हैं आप लोगों से 1 1 की। तो 1 1 की कंडीशन क्या होती है? 1 1 की कंडीशन क्या होती है सर? जो भी फंक्शन है उन दोनों को इक्वल टू रख दो, दोनों को इक्वल टू रख दो। एक बार x की जगह x1 रख दो, ठीक है बच्चे, और एक बार उसमें x2 रख दो, बाकी सब सेम रख दो भाई, ठीक है। देखते चलना, देखते चलना। हाँ भाई, 9 से 9 गया, 6/9 से 6/9 माइनस हो गया। अब देखो x1 1/3, x2 1/3। अब बात ये, स्क्वायर से स्क्वायर काट सकता हूं मैं, हालांकि जब स्क्वायर हटाते हैं तो वैल्यू प्लस माइनस में आती है, बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? मैं बताता हूं आपको भाई। वैल्यू प्लस माइनस में तब आती है जब रियल नंबर भी उस तरीके का होता, चीजें लिमिटेड होती है ना, सॉरी चीजें ज्यादा होती, ऑल रियल नंबर की बात होती। ये तो सिर्फ पॉजिटिव पे सीमित है ना, और ये भी देखो एक लिमिट तक है पॉजिटिव तक, -5 से इन्फिनिटी तक। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पे 1/3 से 1/3 गया, x1 x2 के बराबर आ गया, तो ये आपका 1 1 तो है। अब 1 1 है तो लास्ट ऑप्शन कट गया। अब ऑन टू चेक करो। सर ऑन टू कैसे चेक करें? ऑन टू कैसे चेक करें? तो भाई देखो, ऑन टू के लिए क्या करा जा सकता है? ऑन टू के लिए क्या करा जा सकता है भाई? ये पूछ रहा है कि इसकी रेंज क्या आ सकती है, तो रेंज की बात करनी पड़ेगी। आओ करते हैं। देखो भाई, रेंज की अगर मैं बात करूं तो एक सिंपल सी रेंज मुझे यहां दिखाई तो दे रही है, ठीक है। समझना कैसे? पहली चीज कि भाई इस वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है, यहाँ x की जगह आप मिनिमम क्या पुट कर सकते हो, जरा सोचो। रेंज निकालने का एक और आसान तरीका बताता हूं, जरा सुनना। जनरली हम पता क्या बोलते हैं, सर इसको 0 बना दो, इसको 0 बना दो। भाई इसको 0 नहीं बना सकता, क्योंकि x की जगह -1/3 रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर कोई ऐसा नंबर रखें जो पॉसिबल है, जैसे 0 रखा। अब 0 रखने से क्या होगा, ये बनेगा 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9, ठीक है। माइनस में 6/9, बाहर 9। अब देखो ये आ गया माइनस का 5/9, मल्टीप्लाई में 9, तो ये बचा -5। तो जो शुरुआत हो रही है वो -5 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है, जो कि कोडोमेन के बराबर है, कोडोमेन के बराबर है। तो ये ऑन टू भी हो गया, तो मतलब इसका आंसर होगा सी, बाइजेक्टिव। एक और आसान तरीका बताता हूं, कईयों के दिमाग में थोड़ा सा ओझलपन आ गया होगा। इसको देखो, आप x की जगह 0 रखो, क्योंकि 0 से आप नीचे रख ही नहीं सकते, पॉजिटिव है यहाँ पे। आप देखो कितना आंसर आएगा, -5। अब जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव पुट करोगे आप, तो ये वैल्यू इसको बढ़ाएगी ना, और जब बढ़ाएगी तो इन्फिनिटी तक जाएगी, ऐसे समझो। अब सही है, रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन, ये वाला मैं आपको दे रहा हूं भाई, 1 1 यानी इंजेक्टिव और सरजेक्टिव यानी आपका ऑन टू, ठीक है। ये सेम अभी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, तो इसको आप ट्राई करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना, आंसर आ जाएगा। बट इसमें एक बात का ध्यान रखना, रियल टू रियल है, तो हो सकता है इसमें नेगेटिव आ जाए और 1 1 ना हो, ठीक है। अब इधर आ जाओ, नीचे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइन फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है जी, विच आर 1 1। ओके, 1 1 बताने हैं, तो कभी ऐसे कंफ्यूज हो जाओ ना, आपको फॉर्मूला ना याद ना आए, तो आप ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 ए और बी। 1 1 कैसे बनेगा सर? ऐसे। अब कुछ और भी तो होना चाहिए ना, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ, तो क्या कोई आंसर बनेगा? नहीं। अब अगर मैं आपको रूल याद दिलाऊं, 0 आंसर होगा। मैं आपको रूल याद दिलाऊं तो रूल ही यही कहता है कि इस सेट में ज्यादा एलिमेंट होते हैं और इस सेट में कम एलिमेंट होते हैं, पर यहां उल्टा हो रहा है, इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, इसलिए 1 1 नहीं बनेगा, इसमें ऑन टू बन सकता था। ऐसे करके
ऑन टू बन सकता था, ठीक है ना, लेकिन ये 1 1 नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर आएगा 0। सर थोड़ा कम समझ में आया भाई, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करिए। ये वीडियो एमसीक्यू की है, एज अ टीचर मुझे मेरा मन है कि मैं और ज़्यादा इसके बारे में बताऊं, पर ये वीडियो मुझे रिस्ट्रिक्ट रखनी है सिर्फ एमसीक्यू के लिए, है ना। तो आप वहाँ जाके इसे अच्छे से देखिएगा। आ जाओ, ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अब नहीं पूछा जाता, 2020 से पहले पूछा जाता था। तो आपको बस पता होना चाहिए, इसकी एक पहचान होती है, यहाँ 6 होगा तो यहाँ 7 होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 4 होगा, ये पहचान होती है इसकी। इजी क्वेश्चन है, और मैं समझाता हूँ। देखो आप याद रख लेना इसे, अगर एग्जाम में आ गया तो मजे आ जाएंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में a, a रखेंगे, रख दो, a² 7a², क्योंकि a इंटू a हो जाएगा, ये 6a² हो गया। 6 और 1 7, 7 में से 7 गया 0, तो बताओ ये बराबर हुआ या नहीं हुआ? अरे हो तो गया, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये है। अब ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव ही है, याद रखना, ये रिफ्लेक्सिव ही होगा और कुछ नहीं होगा। अब इसका कारण मत पूछो, मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखो सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। अगर a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 7ab प्लस 6b के स्क्वायर के बराबर है, तो अगर मैं ab को पलट दूं, यहाँ b लिख दूं, ठीक है, यहाँ ab ही रहने दूं, वही आगे पीछे कर दिया, यहाँ 6a² लिख दूं। यार कहीं से भी ये दोनों बातें सेम लग रही हैं क्या आपको? कहीं से भी दोनों बातें सेम लग रही है? आप कोई भी नंबर उठा लो जिससे 0 बनता हो, आप रिवर्स पुट करोगे 0 बनेगा ही नहीं। तो ये बात याद रखो मेरी, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है वो सिर्फ रिफ्लेक्सिव होता है, ना तो सिमेट्रिक होता है, ना ही ट्रांजिटिव होता है, और ऐसे क्वेश्चन होना पॉसिबल भी नहीं होते, क्योंकि कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर ऐसी मिलेगी जिससे ये तो 0 बनेगा लेकिन ये 0 नहीं बनेगा, और इसमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना होता। याद रखना, आपके CUT आगे कभी कब कुछ भी पढ़ो आएगा जरूर। तो इसका आंसर होगा रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। रियल टू रियल है और बताना है ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं, 1 1 या ऑन टू है या नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है भाई। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं एक छोटा सा हिंट दूंगा, क्योंकि ये भी मैंने वहां पर बता रखा है, तो एक बार हिंट देता हूं भाई। जो कॉस होता है ना, जो कॉस होता है वो अलग अलग वैल्यूज पे सेम आंसर भी देता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई cos 30 की वैल्यू बताओ, cos 30 की वैल्यू बताओ, cos 60 की वैल्यू बताओ, ये 1/2 होती है। तो क्या सिर्फ एक ही बार 1/2 होती है, दोबारा 1/2 नहीं होती होगी क्या? सोच के देखो, होती है, रिपीट होती हैं वैल्यूज। तो इतना तो क्लियर हो गया कि एक वैल्यू से सेम आंसर आ सकते हैं। तो आप ये बताओ अब ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो इसका PDF में अपलोड करूंगा, वहां पर आंसर चेक भी कर सकते हो। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लेक्चर के अंदर बताया है बच्चे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बढ़िया है। आ जाओ, होमवर्क लिख देते हैं इस पे, ये मैंने हिंट दे दिया है, आपको ट्राई करिएगा। आ जाओ, अब लिखा हुआ है f सच दैट n गोज टू n, यानी नेचुरल टू नेचुरल नंबर जाना है। प्यारा क्वेश्चन है, fn बराबर दिस एंड दिस, ठीक है जी। तो अब अगर मेरे को ऑड नंबर पुट करना है तो ऊपर वाले में करूंगा, इवन करना है तो नीचे वाले में। तो 1 2 3 ऐसे चलते जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ना चलकर ऐसे चलो, 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर। चलो अब पुट करो, 1 पुट करो ऊपर वाले में, ऊपर n + 1/2 में। तो 1 + 1, 2 से डिवाइड करा 1, ठीक है। 2 पुट करो, 2 नीचे वाले में पुट करोगे, हाँ या ना? यस सर, 2 नीचे वाले में पुट करा तो 2/2 1। नोटिस करो, 1 रखने पे भी 1 आया, 2 रखने पे भी 1 आया, तो ये तो मैनी 1 हो गया ना बच्चे। ये क्या हो गया? मैनी 1 हो गया। अब जब ये मैनी 1 हो गया तो इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है ना, 1 1 तो नहीं है, तो B ऑप्शन कट गया, A ऑप्शन कट गया, है ना। अब इनकी बात करनी है क्योंकि 1 1 नहीं है। ऑन टू की बात करते हैं, देखते हैं ज़रा। 3 रखने से कितना आएगा? 3 + 1 4, 4/2 2 आ गया। 4 रखो, 4/2 2 हो गया, सही है। 1 भी हर बार आएगा, देखो ये 1 है, इसकी भी प्री इमेज है, 2 की भी प्री इमेज है, 3 की भी होगी, 4 की भी होगी, 5 की भी होगी, सबकी होगी, और सवाल भी नेचुरल टू नेचुरल का ही है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन C सही होगा, ऑन टू है बट 1 1 नहीं है। याद रहे नेचुरल टू नेचुरल है, इसलिए आंसर सही है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा और इजी क्वेश्चन है। इसने बोला है R to R जाना है, ठीक है, जबकि इसको बोलना चाहिए था R - 0 to R जाना है।
लेकिन इसने बोला क्या R/R, तो सिंपल सी बात है ये क्वेश्चन होगा नॉट डिफाइन। सोच के देखो आप भाई 1/x क्या जीरो के लिए डिफाइन होता है? क्या मैं नीचे जीरो रख सकता हूं? जैसी जीरो रखूंगा ये सबको पता है। क्या बोलते हो आप इसे? सर नॉट डिफाइन। तो ऑप्शन होगा डी। खामा का 1 1 और ऑन 2 के चक्कर में मत फंसना, सीधा है नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आ जाओ 2 क्वेश्चन और, ये वाले और भी है बहुत, अभी रुक जाओ। हाँ भाई ये वाले क्वेश्चन है, तो ये वाला तो आप कर सकते हो क्योंकि ये सिंपल है, वैल्यू सॉल्व करना आता है भाई, प्रिंसिपल वैल्यू कई बार सिखाई है। ये दिक्कत करता है तो इसकी बात करते हैं। साइन इनवर्स कॉस 13 पाई/5। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां साइन और कॉस लिखा हो तो अंदर भी साइन बनाओ। अब साइन बनाने का तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई। आप लोगों को याद होगा साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, हाँ या ना? यस सर होता है। तो इसका मतलब इस π/2 माइनस थीटा लिखने से कॉस की जगह साइन आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो और चेक कर लो कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो लाइक कर रही है या नहीं कर रही है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 13 दूनी 26। ठीक है जी, सही है। कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा मैंने? नहीं, ठीक है। ये वाली बात याद रखना, फिर इसके बाद सॉल्व करने में थोड़ा सा ठीक लगेगा। देखो भाई कितना आ गया सर? साइन इनवर्स आ गया, ये साइन आ गया, और ये आपका माइनस का 13/10 पाई आ गया। ठीक है, 13 पाई/10 आ गया। ओ काटना पड़ेगा, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। एक सेकंड मेरी गलती है। एक सेकंड। हाँ अब सही है। कितना आ गया बच्चे? 5 में से 26 गए, 21 आ गया। ठीक है भाई, अब सुनो सर 21 तो एक्स्ट्रा हो जाएगा और साइन की वैल्यू माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच आती है। सवाल अभी समाप्त हो जाएगा, थोड़ा सा तसल्ली रखो बस। देखो भाई माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस तो सवाल में आ सकता है। प्रॉब्लम है 21 की। ध्यान से सुनना, क्या 21 π/10 को मैं 20 प्लस π/10 लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, अब ये दोनों के डिवाइड में जा सकता है। यस सर जा सकता है। जब दोनों के डिवाइड में जाएगा तो 20/10 होगा 2 और ये होगा π/10। ठीक है बच्चे, तो यहां पर आ गया 2 पाई प्लस π/10। ओके, अब देखो जरा माइनस का साइन, साइन इनवर्स 2 पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यह आएगा π/10। ठीक है, ये साइन है π/10। अब साइन से साइन गया और आंसर आ गया माइनस का π/10। इसमें जो इंपॉर्टेंट और याद रखने वाली बात थी कि साइन इनवर्स के साथ कॉस आ गया, तो उसको साइन कैसे बनाओगे? π/2 करके। बाकी प्रोसेस आपको पता है, ऑप्शन है यस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चे, इस बात को याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। आ गया भाई क्वेश्चन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए 2 की पावर n n-1। ये सिंपल फॉर्मूला होता है। कितने एलिमेंट है सर? 2 है, तो 2 2 माइनस 1, तो 2 एकम 2 ही हो गया भाई, तो आंसर आ गया 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ इस सेट में 1 2 3 में जो कंटेन करते हो एलिमेंट 1, 2 और 2, 1। ठीक है भाई, जो 1, 2 और 2, 1 कंटेन करते हो। अब एक बात बताओ, इक्विवेलेंस है तो सबसे पहले 1 1, 2 2 और 3 3 को तो आना ही पड़ेगा। ये हो गया इक्विवेलेंस, पहला रिलेशन हो गया। इसके बाद इन तीनों को तो फिर से लिखोगे आप, है ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव करना पड़ेगा। ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक करना पड़ेगा। अब ये तो आ ही गया था, इसके बाद अब एक्स्ट्रा क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं 2 3। अब 2 3 लिखा है तो 3 2 लिखना पड़ेगा। अब 3 2 क्यों लिखना पड़ेगा? ताकि सिमेट्रिक हो जाए। और इसको देखो 2 सेम है ना, तो अब इसको 1 3 भी लिखना पड़ेगा और फिर इसको 3 1 भी लिखना पड़ेगा। तो बस एक ही केस में सब कुछ हो गया। तो एक ये केस बन सकता है और एक ये केस बन सकता है, इसके अलावा कोई तीसरा केस तो नहीं बन पाएगा जिसमें ये दोनों आते हों, क्योंकि इन दोनों के साथ मैंने सब बनाकर आपको दिखा दिया। अब यहीं तक अब नहीं रुक सकते थे क्योंकि हमें सिमेट्रिक के साथ साथ ट्रांजिटिव भी दिखाना पड़ेगा, तभी तो इक्विवेलेंस की बात पूरी होगी ना। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट बनेंगे या कितने रिलेशन बनेंगे? 2 रिलेशन। कितने रिलेशन? 2 रिलेशन। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन? कौन सा रिफ्लेक्सिव है? x क्या x से ही बड़ा हो सकता है? गलत। ठीक है, x, y है। क्या 2 नंबर
क्या हर 2 नंबर की जमा 10 होती है? नहीं, गलत। हर 2 नंबर की जमा 10 थोड़ी ना होती है भाई। तीसरा है x, तीसरा छोड़ो, चौथा देखो, x प्लस 4y क्या हमेशा 10 के बराबर होगा? गलत। तो तीसरा ही सही है, ठीक है। 3 गलत होगा। सर तीसरा क्यों सही है? x इंटू वाई एक स्क्वायर नंबर है। तो एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव में तो आप x इंटू एक्स ही लिखोगे, x इंटू एक्स का स्क्वायर हो गया, और नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो ये स्क्वायर है, तो बढ़ गया भाई तीसरा ऑप्शन सही। ये पेपर में आते हैं हम छोड़ते हैं, पता नहीं क्यों। अब आ गए भाई असर्शन और रीजन। पहले एक बार सुन लो होता क्या है, फिर मैं क्वेश्चन करवाने लगूंगा। पहला, 2 बातें होंगी, असर्शन और रीजन। अगर मान लो कोई भी एक गलत हो जाए तो सी या डी में से आंसर होता है, ये फिक्स है ना। देखो, असर्शन ट्रू है, आर फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है, आर ट्रू है। ये 2 बातें याद रखना। एक हमेशा ना एक गलत ढूंढो, एक गलत ढूंढो, गलत मिलते ही ना आपको इन दोनों में से आंसर देना है। लेकिन अगर आपके दोनों सही निकले तब आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या जो रीजन में बात बोली है, रीजन में जो बात बोली है, क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की? पहली चीज। दूसरी बात, असर्शन और रीजन ट्रू है लेकिन जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो भगवान से दुआ करते हैं, हे परमात्मा हमारे पेपर में जब ये क्वेश्चन आए तो असर्शन या रीजन में से कोई एक चीज गलत आए, ताकि हमें फटाक से इसका आंसर समझ आए। इसमें लगता है समय, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जी, पहले हम करेंगे सिंपल क्वेश्चन, नीचे वाला। असर्शन लिखी हुई है डोमेन ऑफ वाई ये है -1 से 1 तक, तो सही है ये बात। अब भगवान से दुआ नीचे वाला गलत निकल जाए। रेंज होती है कॉस इनवर्स की 0 से पाई पर माइनस, ये गलत है क्योंकि डोमेन जो रेंज होती है वो सिर्फ 0 से पाई होती है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग। ऑप्शन आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। ये वाला करवाता हूं अब पहला, इसमें लगेगा समय। आओ देखो, सबसे पहले रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज 0 से पाई, ये भी गलत है क्योंकि जो रेंज होती है साइन इनवर्स की वो -π/2 से +π/2 होती है। जब ये गलत हो गया ना, अब दोनों गलत नहीं हो सकते, एक ही गलत हो सकता है। ये गलत है तो ये सही होगा, मैं चेक भी नहीं करूंगा। हालांकि मैं बताऊंगा आपको, पेपर में आ जाएगा तो क्या पता आपको चेक करना पड़ जाए, है ना। अभी मैं समझा रहा हूं, पर पेपर में आए और एक गलत मिल जाए तो दूसरा चेक मत करना मेरी जान, दूसरा चेक मत करना, ठीक है। अब आ जाओ, देखो आपको पता है जो साइन इनवर्स की रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 होती है, ठीक है ना। अब एक बार इधर माइनस का π/2 रख दो, ठीक है भाई, और एक बार प्लस का π/2 रख दो, और अपना आंसर देखो क्या आ रहा है। चलो ये आप देखो ध्यान से, कैंसिल हो गया, माइनस करोगे तो ये π/2 आएगा, इसको सॉल्व करो, 2 एकम 2 और 3 5 आएगा। तो ध्यान से देखो क्या यही आंसर है? हाँ ये सही है। हालांकि मैंने बता ही दिया, अगर एक गलत है तो दूसरा चेक मत करो, ये थोड़ा दिमाग लगाओ इन चीजों पे। आ जाओ, डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स, जो कॉट इनवर्स की डोमेन होती है ना वो रियल नंबर होती है, -1 से 1 नहीं होती है, तो ये गलत है, तो ये सही है, ठीक है भाई। चलिए मजा आ रहा होगा, मेरे हिसाब से आसान आसान लग रहा है। ये वाला करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज दिस, ये करेक्ट है भाई। अब इसको सोचना पड़ेगा। आ जाओ जी, आ जाओ जी, देखो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 2 बार आ रहा है क्योंकि 2 लिखा है। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो π/2 होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से पाई होती है। तो जो अपनी रेंज आएगी वो क्या आएगी, रेंज पूछिए हमसे, तो π/2 दोनों में प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों में एक्स्ट्रा आ रहा है वो, तो यह आएगा π/2, 0 + π/2, पाई प्लस π/2, तो ये होगा 3π/2। तो बच्चे आपका आंसर ये आना था, पर ये 0 से पाई बोल रहा है, तो ये गलत, ये सही, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन आ गया, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इज 0 से पाई, ठीक है जी, 0 से पाई होती है, सही है ये बात। इसको सॉल्व करो, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 सॉल्व करना आपको आता होगा, ये वाला क्वाड्रेंट्स के अंदर हम इसे करते हैं 2π + π/6, तो ये आ गया कॉस इनवर्स कॉस π/6, ये गया तो ये आ गया π/6,
इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। अब सुनिए मेरी बात, क्योंकि भगवान ने नहीं सुनी हमारी, है ना। तो अब देखो होगा क्या, आप लोगों को ध्यान से देखो, दोनों बातें सही हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू है कॉस इनवर्स की, और इसके आने का रीजन ये प्रिंसिपल वैल्यू ही तो है। अगर यहाँ कॉस इनवर्स की बात हो रही है, ये भी कॉस इनवर्स की बात हो रही है, तो ये तो बिल्कुल सही बात हो रही है। और जब ये बिल्कुल सही बात हो रही है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। आई होप समझ में आ गई होगी मेरी ये वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे साथ, करिए क्वेश्चन को। आइए देखिए भाई, द रिलेशन x, y, x प्लस वाई इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सही है ये बात? कैसे सही है सर? भाई देखो ये बोल रहा है x प्लस वाई एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है, जिसमें x और y नेचुरल नंबर है, और ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। तो हम चेक करते हैं हमारा क्या आ रहा है। देखो अगर मैं y की जगह x रख दूं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में रखते हैं, तो ये 2x आएगा। अब x की जगह नेचुरल नंबर रखो, एक के अलावा कुछ और रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो ये क्या कहीं से भी रिफ्लेक्सिव बनेगा? नहीं बनेगा ना। क्यों नहीं बनेगा भाई? 4, 6, 8 ये सब क्या प्राइम नंबर होते हैं? नहीं। तो नॉट रिफ्लेक्सिव ही तो बन रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये बात सही है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगला ऑब्वियस सी बात है, एक सही हो गया तो दूसरा भी सही हो सकता है ना, गलत तो नहीं होगा, चेक करना पड़ेगा। हो सकता है एक सही हो, अगर देखो एक गलत मिल गया तो दूसरा सही है, ये बात कन्फर्म है। पर अगर एक सही मिला दूसरा गलत होगा, दैट इज नॉट नेसेसरी। फिर से सुनो मेरी बात, अगर एक आपका गलत आया है, ठीक है, तो दूसरा सही होगा, दिस इज 100% श्योर। पर अगर एक सही आया है तो दूसरा भी सही आ सकता है। आ जाओ, द नंबर 2n, द नंबर 2n इज कंपोजिट। जो 2n है वो कंपोजिट है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। आप बताओ क्या ये बात सही है? बच्चे बोलेंगे हाँ सर ठीक ही है, क्योंकि 2n मतलब 2 से डिवाइड होगा, कंपोजिट है। गलत बात। आपको बोला है ऑल नेचुरल नंबर, एक भी तो नेचुरल नंबर होता है। मैंने रखा 2 एकम 2। अब बताओ 2 कैसा नंबर है? सर ये तो प्राइम है और ये कंपोजिट बोल रहा है, तो ये सही है, ये वाला गलत है। सिंपल, प्यारा प्यारा क्वेश्चन। चलिए आगे, रिपीट हो गया आई गेस, है ना। हाँ कोई बात नहीं। तो भाई आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज वीडियो। क्वेश्चन में मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।